बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम वर्बल एनालॉगी टाइप क्वेश्चन करेंगे। वर्बल एनालॉगी टाइप क्वेश्चन से मुराद ये है कि आपके सामने वो तीन जो है ऑप्शन आपको सवाल के अंदर देगा। पहले और दूसरे के दरमियान एक ख़ास रिलेशन, एक ख़ास सेंस होगी। वही ख़ास रिलेशन, वही ख़ास सेंस जो है आपने तीसरे और चौथे ऑप्शन के दरमियान जो ऑप्शन होंगे उसके अंदर मौजूद होगा, आपने अप्लाई करना होगा। तो चलते हैं जी आज के पहले सवाल की तरफ। इसके अंदर वो कहता है, पहले सवाल के अंदर आप देख सकते हैं, मून इज़ टू सेट लाइट, मून इज़ टू सेट लाइट एज अर्थ इज़ टू। तो यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि मून जो है वो एक सेटेलाइट है, जबकि अर्थ जो है एक प्लैनेट है। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जो सेटेलाइट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल अक्रिंग सेटेलाइट और दूसरे जो होते हैं आर्टिफिशियल या मैन मेड सेटेलाइट। नेचुरली जो सेटेलाइट होते हैं वो कुदरत ने खुद स्पेस के अंदर छोड़ रखे हैं, जबकि आर्टिफिशियल जो सेटेलाइट हैं वो इंसान ने अपनी सहूलियात के लिए स्पेस के अंदर छोड़े हुए हैं। तो जो मून है वो एक नेचुरली अक्रिंग सेटेलाइट है, जबकि अर्थ जो है एक प्लैनेट है। प्लैनेट से मुराद ऐसी चीज़ जो है जिसकी अपनी रोशनी नहीं होती, वो रोशनी जो है किसी दूसरे से मिसाल के तौर पर सूरज वगैरह से हासिल करती है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 47 की तरफ। वो कहता है फोरकास्ट इज़ टू फ्यूचर। फोरकास्ट कहते हैं अंदाज़ा लगाना, तुक्का लगाना, पेशन गोई करना। यानी फोरकास्ट जो है हमेशा फ्यूचर के की जाती है, यानी फ्यूचर के अंदर ये चीज़ होगा उसके बारे में अंदाज़ा लगा देना, पेशन गोई कर देना। तो रिग्रेट कहते हैं अफसोस करना, पछतावा करना। तो पछतावा उस चीज़ पर किया जाता है जो चीज़ कर चुके हैं, यानी वो पास के अंदर आएगी। तो इस तरह जो फोरकास्ट जो फ्यूचर के साथ रिलेट करती है, तो रिग्रेट जो है वो पास के साथ रिलेट करेगी। ये तो हैं इस तरह के जो सवालात होते हैं, इनको वर्बल एनालॉगी टाइप कहते हैं और इनको इस तरीके से हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा। और यहाँ पर कहता है इन्फ्लुएंजा इज़ टू वायरस। इन्फ्लुएंजा जो है वो नज़ला ज़ुकाम की बीमारी को कहा जाता है, वो एक वायरस की वजह से होती है। और टाइफाइड जो है, टाइफाइड फीवर होता है और वो जो है एक ख़तरनाक बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा। यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि एक बीमारी जो वायरस की वजह से होती है, तो दूसरी बीमारी का उसने नाम बता दिया जिसका नाम टाइफाइड है, वो किसकी वजह से होती है, तो वो हम जानते हैं बैक्टीरिया की वजह से होती है। अब देखें सवाल नंबर 49 के अंदर कहता है मेल्ट इज़ टू लिक्विड। अब देखें मैं आपके सामने ये देखें सॉलिड है, और जब मैं इसको जो है गर्म करूँगा तो वो जो है लिक्विड की शक्ल अख्तियार कर लेगा, और जब मैं लिक्विड को फ्रीज़ करूँगा तो वो जो है सॉलिड की शक्ल अख्तियार कर लेगा। तो यहाँ पर वो कहता है मेल्ट इज़ टू लिक्विड, यानी जब मैं किसी सॉलिड चीज़ को गर्म करूँगा, उसको मेल्ट करूँगा तो वो लिक्विड की शक्ल अख्तियार कर लेगा, और जब मैं किसी लिक्विड चीज़ को फ्रीज़ करूँगा तो वो सॉलिड की शक्ल अख्तियार कर लेगा। तो यहाँ पर हमारा जो बेहतरीन आंसर हो सकता है वो ऑप्शन 3 होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर कहता है मुस्लिम इज़ टू मॉस्क एज सिख इज़ टू। अब यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि मुसलमानों की जो मुक़द्दस तरीन इबादत गाह है उसको मस्जिद कहा जाता है, और सिखों की जो मुक़द्दस तरीन जो इबादत गाह होती है उसको जो है गुरुद्वारा कहा जाता है। और मज़ीद ये भी याद रखिएगा कि जो हिंदुओं की मुक़द्दस तरीन जो जगह होती है उसे मंदिर कहा जाता है, और जो क्रिश्चियंस होते हैं, ईसाई जो होते हैं, उनकी मुक़द्दस तरीन जो इबादत गाह होती है उसे चर्च कहा जाता है। ये चीज़ें भी आपने याद रखनी। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो गुरुद्वारा होगा। ऑप्शन 4 विल बी बेस्ट आंसर। अब सवाल नंबर 51 के अंदर कहता है पा इज़ टू कैट। अब देखिए आपने देखा होगा जो कैट्स होती हैं, डॉग्स होते हैं, इनके जो पाँव का स्ट्रक्चर होता है इसको जो है पा कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। और हूफ जिसे उर्दू के अंदर खुर कहा जाता है वो जो है रिलेट करता है हॉर्स के साथ। हॉर्स जो है उसके जो पाँव का स्ट्रक्चर जो होता है उसको जो है हौफ कहा जाता है, जिसे उर्दू के अंदर खुर कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन 1 होगा। अब देखें यहाँ पर कहता है स्क्रिबल इज़ टू राइट, यानी ऐसी चीज़ जो लिखी हो और उसे पढ़ा ना जा सकता हो तो उसे हम कहते हैं स्क्रिबल। यानी स्क्रिबल जो है वो राइट के साथ रिलेट करती है, यानी ऐसी चीज़ जो लिखी हुई हो और हम उसे अच्छी तरह पढ़ ना सकते हों तो
ये इसके अंदर कंसेप्ट बनता है। तो स्क्रिबल जो है राइट के साथ रिलेट करता है। तो स्टेमर कहते हैं ऐसा इस तरह बोलना कि उसके अंदर बंदा हिचकिचाता हो, तोतला बोलता हो, सही तौर पर अपने अल्फाज को अदा ना करता हो, तो स्टेमर कहते हैं। स्टेमर जो है स्पीक के साथ रिलेट करता है, जिससे स्क्रिबल जो है राइट के साथ रिलेट करता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन थर्ड होगा। अब देखें सवाल नंबर 53 के अंदर कहता है फ्लावर इज़ टू बड। हम यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि फ्लावर जो है, फूल जो है, वो एक कली जिसे इंग्लिश के अंदर बड कहा जाता है उससे निकलता है। और प्लांट जो है, इन जो पौधा जो है वो किस चीज़ से बनता है, निकलता है, तो हम जानते हैं सीड। जब हम सीड लगाते हैं तो वो उससे जो है एक प्लांट बन जाता है। और जब बड्स फूटती है, उसकी जो कलियां हैं वो अलहदा होती हैं, तो उससे जो है एक फ्लावर बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो सीड होगा। ऑप्शन एक जो है वो हमारा बेस्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर वो कहता है गन इज़ टू बुलेट, यानी गन से जो है बुलेट निकलती है। तो चिमनी से जो है, चिमनी आपने देखा होगा जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर बड़े बड़े पाइप मौजूद होते हैं उनकी, और उनसे जो है धुआं निकलता है, उन्हें चिमनीज़ कहा जाता है। यानी गन से जो है बुलेट निकलती है और चिमनी से कौन सी चीज़ निकलती है, तो हम जानते हैं धुआं निकलता है। ऑप्शन 4 विल बी बेस्ट आंसर। अब सवाल नंबर 55 के अंदर कहता है कार इज़ टू गैराज। कार इज़ टू गैराज यानी कार जो है उसको जहाँ पर ठहराया जाता है और जहाँ पर उसकी जो मरम्मत वगैरह की जाती है उसे हम गैराज कहते हैं। तो जहाँ पर एरोप्लेन यानी जहाज़ को ठहराया जाता है, उसकी मरम्मत वगैरह की जाती है, उसकी हिफाजत की जाती है, बैरूनी जो हालात होते हैं मौसम वगैरह से उसे बचाया जाता है, तो उसे हम हैंगर कहते हैं। ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब यहाँ पर कहता है रेस इज़ टू फटीग। देखिए जब हम दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, तो हमें क्या होती है, फटीग हो जाती है, हम थकावट का शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट यूज़ हुआ। तो फास्ट, जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमें क्या होती है, तो हम हंगर हो जाते हैं, यानी हमें भूख लग जाती है। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब कहता है सवाल नंबर 57 के अंदर कहता है कैंडल इज़ टू वैक्स, यानी कैंडल जो है, मोमबत्ती जो है वो वैक्स से बनी होती है। और पेपर जो है वो किस चीज़ से बनता है, तो हम जानते हैं पल्प से बनता है। होता यह है कि बहुत सारे जो गंदम हो गया, धान हो गया, इसका जो वेस्ट मटेरियल होता है, इसके अलावा मुख्तलिफ जो ट्रीज़ होते हैं, पापुलरा हो गया, बम्बो हो गया, इन लकड़ियों को इन वेस्ट वगैरह को इकट्ठा किया जाता है और इन्हें मुख्तलिफ केमिकल मिलाकर इनको बिल्कुल लिक्विड की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। और इनका जो कलर होता है वो सफ़ेद बन जाता है, जिसकी मदद से जो है बाद में कागज़ बना जाता है। और वो जो लिक्विड बनता है जिसका रंग जो है सफ़ेद होता है उसको पल्प कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो बेहतरीन आंसर हो सकता है वो ऑप्शन 4 होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर कहता है ग्रोथ इज़ टू डेथ, यानी देखें एक जो चीज़ है वो नशो नमा पा रही हो, एक जो चीज़ है ख़त्म हो चुकी, दो मुख्तलिफ चीज़ें आ चुकी हैं। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट है, यानी एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो इंक्रीज़ जो है एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि पहले और दूसरे के दरमियान बिल्कुल मुतज़ाद रिलेशनशिप था। तो यही मुतज़ाद रिलेशनशिप जो है वो हमने थर्ड और फोर्थ के अंदर अप्लाई करना है। तो थर्ड के अंदर इंक्रीज़ है तो फोर्थ के अंदर डिक्रीज़ होगा। ऑप्शन 2 विल बी बेस्ट आंसर। अब देखें सवाल नंबर 59 के अंदर कहता है ऑक्सीजन इज़ टू बर्न, यानी ऑक्सीजन जो है वो चीज़ों को जलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी उसकी मदद से जो है मुख्तलिफ जो आग वगैरह जलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चीज़ों को बुझाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप और दीगर जो फैक्ट्रियाँ वगैरह के अंदर जो सिलेंडर लटके होते हैं तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जब आग लगती है तो उसको जो है आग के ऊपर छिड़काव कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो आग है वो बंद हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन थर्ड होगा। अब यहाँ पर कहता है डॉग इज़ टू बार्क, यानी डॉग जो है अपनी आवाज़ जो निकालता है उसको जो बार्क कहते हैं, यानी भौंकना जिसे कहते हैं। तो गोड जो अपनी आवाज़ निकालती है मैं, उसको जो है ब्लीट कहा जाता है। इसी तरह जो भेड़ की आवाज़ होती है और गोड की आवाज़ होती है उसको जो है इंग्लिश के अंदर ब्लीट कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन 1 होगा। अब देखें सवाल नंबर 51 के अंदर कहता है प्लैनेट इज़ टू ऑर्बिट एज प्रोजेक्टाइल इज़ टू। अब देखें प्लैनेट जो है वो जिस रास्ते पर मूव करता है उसको जो है ऑर्बिट कहा जाता है, और प्रोजेक्टाइल जिस रास्ते पर मूव करती है उसे ट्रेजेक्टरी कहा जाता है। अब सवाल पैदा होता है प्रोजेक्टाइल है क्या। ये ऐसी मूवमेंट होती है जिसके अंदर दो चीज़ें मौजूद होती हैं। इसके अंदर जो है वो मूवमेंट हॉरिजेंटल भी हो रही होती है
और वर्टिकल भी हो रही होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके सामने एक फुटबॉल मौजूद हो तो आप जब उसे किक करेंगे तो वो हॉरिजेंटली भी मूव करेगा और वर्टिकल भी, पहले ऊपर की जानिब बाद में नीचे की जानिब मूव करेगा। इस तरह की जो मूवमेंट होती है उस तरह उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है और वो जो जिस रास्ते पर मूव करती है उसको ट्रेजेक्टरी कहा जाता है। तो ऑप्शन जो एक है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब यहाँ पर कहता है कॉम्बलर इज टू लेदर एज कारपेंटर इज टू। देखें, कॉम्बलर कहा जाता है मोची को। जो मोची जो है उसका जो काम है लेदर के साथ होता है, यानी लेदर के जो जूते वगैरह बनाता है। तो कारपेंटर जो है जिसे लोहार कहा जाता है उसका किसके चीज़ के साथ रिलेट होता है वो, तो हम जानते हैं वो वुड के साथ रिलेट होता है। उसका काम होता है फर्नीचर वगैरह दीगर चीज़ों जो लकड़ी की होती हैं वो बनाना होता है। तो ऑप्शन जो एक है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब देखें सवाल नंबर 63 के अंदर कहता है रुपया इज़ टू इंडिया एज यन इज़ टू, यानी इंडिया की जो करेंसी है उसे रुपया कहा जाता है। तो रुपया जो है कई ममालिक की करेंसी यूज़ होता है जिसके अंदर पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और इंडोनेशिया वगैरह आते हैं। और यन जो है वो यन जो करेंसी है वो जापान की यूज़ होती है और चाइना की जो करेंसी है वो योन है, UAN। और पाकिस्तान की रुपया और टर्की की जो करेंसी यूज़ होती है वो लीरा कहा जाता है।